आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मकसद है? किन लोगों पर आपके पैसे हैं? कौन सा बिल्डर है? आप इसके खिलाफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नमस्कार, मैं राज टलानी हूँ। ये मेरी गो टीम है और ये सारे मेरे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट करा हुआ था। आज जो स्थिति बनी है कि वो पैसे ना हमें टाइम से मिल रहे हैं, ना हमें कोई इंटरटेन करने वाला था, ना ही किसी ने प्रॉपर हमें WTC से रिस्पांस दिया। सडनली इस पूरे सिनेरियो में JV हुआ और भूटानी इंफ्रा का इन्वॉल्वमेंट बनी। अब हम बड़े श्योर हुए, भूटानी वालों ने हमसे मिल करके मीटिंग वगैरह करी कि हम आपके इस जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट करेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सो दैट कि ये जो ग्रुप है जो परेशान हो रहे हैं बंदे, जिन्होंने अपने जूते घिस लिए वहाँ जा करके और इनको कुछ नहीं मिला, आज वो कम से कम इस लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कहीं कुछ लेने लायक बने। जो भूटानी इंफ्रा ने हमें बोला कि हाँ हम देंगे, एश्योरेंस हुआ, हमारे काम शुरू हुए, हमारे एक्चुअल में पेपर भी बने, हमारे एग्रीमेंट भी बने, हमें उन्होंने प्रॉपर्टी भी दी और हमारा जो रिफंड था वो रिफंड भी शुरू हो चुका था। सडनली बीच में इनके रिलेशन ब्रेक होने लगे। उसमें हम लोगों ने इनको एक और रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ और फरीदाबाद के 150-200 लोग हैं जो आपके इस प्रपोजल पे आना चाहते हैं, तो वो बेचारे भी कहीं ना कहीं तैयार हो गए कि ठीक है, एक प्रपोजल मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है, हम इस सोल्यूशन से बाहर होंगे। हमने उनको भी एंटरटेन करने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द भूटानीज। सडनली इनके रिश्तों में कोई दरार सी आ गई और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इनके रिलेशन में। अब हम सारे लोग यहाँ मिलके इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझें। जो WTC से ट्रॉमा हम लोगों ने फेस किया है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनकी मेडिकल इमरजेंसीज थी, उनको भी उन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। तो आज हम चाह रहे हैं कि आज हम एक सॉल्यूशन ले करके और फिर हमारी चीज़ें होल्ड हो गई। वो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भूटानी इंफ्रा से भी कि आप इन चीज़ों को जिनको आपने मैनेज किया, हम बड़े खुश थे, हम सारे बहुत खुश थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता निकाला हमारे लिए और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करी। पार्शियल हमारी चीज़ें भी उन्होंने की हैं, कंप्लीट की हैं, पेपर्स हमें बना के दिए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी भी दी है। फर्दर वो जो हमारे कुछ बैलेंस साथी रह गए हैं, बैलेंस एक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप है, हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हो रही हैं, उनको वापस वो सुचारू रूप से उसी टाइमलाइन में करने की कृपा करें। हमने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई थी ताकि उनकी हर्डल अब जैसे भी है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी रोल होते हैं, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है, उसमें तो हम सिविलियन का कोई इंटरप्रिटेशन है भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे उनको कि इस प्रॉब्लम से ईज आउट करके उनको थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे भाई जो हैं 350 प्लस जो 100-150 लोगों के लिए हमने और रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को भी इस समस्या से बाहर निकाला जाए, उनकी भी समस्या का ये हल निकले कोई ना कोई। कितने साल हो गए आपने WTC को पैसा? सर हम 3 साल से इसमें लगे पड़े हैं, ये हमारा 3.5वां साल, अब मान के चलो 4था साल चल रहा है, 4था साल हो रहा है। भूटानी ने WTC से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी। जो आप बात कह रहे हैं, 350 लोगों को आपको उन्होंने जो है जी अकोमोडेट किया हुआ है जी, और 150 की आप और मांग कर रहे हैं जी। तो जो विड्रॉ किया है उसके बाद क्या वो आपके साथ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर वही चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट करने के लिए ये PC प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जी देखिए सर, ये उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि हम 350 वाले ग्रुप को तो हम ऑनर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। डन नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हम बाकियों को लेंगे कि नहीं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कम से कम वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुने, ताकि और कुछ लोग जो परेशान हैं बेचारे, कई दिनों से उनके काम नहीं हो रहे हैं, धक्के खा खा के मर रहे हैं, WTC अब उनके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट वो भी बाहर हो जाए। देखिए रिफंड का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भूटानी ने
हमसे बात करने की। ये जो रिफंड और एग्रीमेंट बने हैं, इनके जॉइंट वेंचर का जो ब्रेक होने का मीडिया में न्यूज़ आया, ये सारी एक्टिविटी से पहले हो चुकी हैं। हो चुकी थी। और ये हम लोगों ने, सारे लोगों ने जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट किया था, ये डिसीजन तभी लिया था क्योंकि भूटानी पब्लिकली अनाउंस कर चुका था, भूटानी इंफ्रा की उन्होंने WTC से जॉइंट वेंचर कर लिया है। हमें भी कहीं उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि WTC के पास तो हमने इतने चक्कर काट लिए थे कि हमें पैसे ना आने की एकदम उम्मीद आने की उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी। तो ये 350 लोगों ने जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया भूटानी से, ये बात है अक्टूबर एंड की, और नवंबर और दिसंबर में 2 इंस्टॉलमेंट एज पर दी एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आए भी हैं लोगों की। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने की थी प्रॉमिस का डिलीवर करने का, इनके नोएडा सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके एग्रीमेंट भी दिए हैं। तो कुछ लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, मोटा 70 to 80% लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, कुछ के बचे हुए हैं, पार्शियल पेमेंट आ गई है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने एग्रीमेंट कमिट कर दिया है जॉइंट वेंचर ब्रेक होने से पहले, एटलीस्ट उसको ऑनर करें। उसको जो आपने पार्शियल पेमेंट दिसंबर के बाद रुकी हुई है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। तो क्या मानकर चल रहे जिन साथियों को रुका हुआ है, कब तक मिल जाए, कोई उम्मीद है? सर, ये तो हम आपसे मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक, चाहे भूटानी इंफ्रा तक, जो कैपेसिटी गवर्नमेंट ऑथोरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश दिलाने के आप लोग हमें सहयोग करें और हमारी पेमेंट हमें दिलाई जाए। देखिए, हम बहुत छोटे से इन्वेस्टर्स हैं, हम कोई बड़ा कैपिटल नहीं लेके चल रहे। हम कई लोग हैं, एक अंकल हैं जिनकी एज 90 है, वो पलवल से आते थे यहाँ पे हमारी जो मीटिंग होती थी उसको अटेंड करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, एक अंकल थे जिनकी तो डेथ ही हो गई थी इन्वेस्ट करने के बाद, उनके बेटे ने हमसे कोऑर्डिनेट किया तो और हमने दिलवाया है। और कई लोग थे जो जिनको कैंसर था, सबका हमने, उनके नाम भी बता सकता हूँ मैं, बहुत हैं बट बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। तो हमें सोल्यूशन चाहिए था जल्दी से जल्दी। सर, बेसिकली लोग ना बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोगों के साथ ना एक जो भी रकम उनकी रुकी पड़ी है, जो भी उनकी पेमेंट ड्यू है, वो उनके लिए बहुत मायने रखती है। अब आप WTC से फ्री होकर भूटानी पे आ गए। जी हाँ जी। ठीक है। आपको उम्मीद है जो आप लोगों की वार्ता हुई है कि आप लोगों को मिल पाएगा? सर, हम लोग की जो बात हुई है उनसे, उन्होंने हमें अश्योर किया है, उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो हमारे 350 के ग्रुप को तो ऑनर करेंगे। बाकी की बात उन्होंने हमें डन नहीं की है। हमें बोला है कि हम चेक करेंगे, अगर हमसे पॉसिबल हो पाया तो हम इनको आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर से आप लोगों को जो नहीं मिला है पेमेंट, उसके बाद आप अब मार्च में बैठे हुए हैं जी। तो क्या उनसे कोई बात हुई है कि फाइनेंशियल ईयर में होगा, उसके बाद होगा, या क्या होगा? सर, ये उन्होंने कहा है कि जो उनके गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से जो हर्डल्स हैं, ये हर्डल्स क्लियर करने के बाद वो स्टार्ट कर कौन से देंगे, हर्डल्स है गवर्नमेंट एजेंसी? जो भी अभी चल रही हैं। ओके।